तो आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे अब देखा जाए तो एक सीजनली जो कहेंगे कि उतना भी अट्रैक्टिव मंथ रहता नहीं है। तो यहाँ पे किस तरह ओवरऑल रीडिंग्स आए वो हमें पहले बताएं। सी ब्रॉडली अगर देखें तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ से एक लीन मंथ स्टार्ट हो जाता है, मानसून आ जाता है, उसका इम्पैक्ट भी जो है रिटेल ट्रेंड्स पर पड़ता है। और साथ ही साथ देखें तो कोई फेस्टिव सीजन है नहीं बड़ा भारी, मैरिज सीजन करीब करीब एंड हो जाता है, तो एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन थी। उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि ब्रॉडली नंबर्स जो हैं वो स्ट्रीट की उम्मीदों के अनुरूप ही हैं। बट यहाँ से भी अगर ब्रॉडर ट्रेंड देखें तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर में जो है रिवर्सल आने की ऐसी कोई संभावना नहीं है। स्ट्रक्चरल यहाँ से बेस्ड ऑन दिस नंबर्स ऐसा कोई बड़ा ट्रेंड आएगा नहीं, क्योंकि इन नंबर्स में भी अगर आप देखें तो इन्वेंट्री भी जो जुड़ी हुई है। क्रिटिकल जो है वो वन बाय वन वी कैन डिस्कस अबाउट द कंपनीज कि कहाँ पर जो है आउटलायर्स और अंडर पेनिंग है। बट एक ट्रेंड मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन से जहाँ पर मॉडरेशन आया था वो इस समय मौजूद है। अगर आप देखें तो एक साल का अगर आप चार्ट दिखा पाए निफ्टी का और ऑटो इंडेक्स का, तो ऑटो इंडेक्स कहीं ना कहीं जो है अंडर परफॉर्म करना शुरू कर चुका है ब्रॉडर मार्केट को। अभिषेक, एक और चीज बताइए, यहाँ से आउटलुक क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से नंबर सब आगे कैसे आएंगे? और दूसरी चीज क्या है कि हम बार बार ये कहते हैं कि नहीं मानसून अच्छा है तो फिर टू व्हीलर के लिए अच्छा समय होगा। क्या ये ट्रेंड लगता है कि आगे भी इस तरह का देखने को मिलेगा, बस अब ये या फिर ये चीज थ्योरेटिकल रह गई है? जी, आपने टू व्हीलर की बात की तो यहाँ पर एक क्लियर कट ट्रेंड उभर कर आ रहा है। आइशर मोटर्स और टीवीएस मोटर्स जो है पैक को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वन, टीवीएस मोटर्स के नंबर्स में आप देखें तो लगातार 7वां महीना है जहां पर उसका एक्सपोर्ट वॉल्यूम 1 लाख से ज़्यादा रहा है। अगर इस नंबर्स टू व्हीलर के इस मंथ के नंबर्स को भी आप ब्रेक करें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ने जो है डोमेस्टिक नंबर्स को आउट परफॉर्म किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो जाता है, क्योंकि टू व्हीलर्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वॉल्यूम्स का वो एक्सपोर्ट से आता है। Correct. इसके बाद आपने जो मानसून की बात कही, तो मानसून के दौरान जो है टू व्हीलर का वॉल्यूम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, बिकॉज जब आपका बारिश वगैरह शुरू हो जाती है तो रिटेल्स पर इम्पैक्ट होता है। टू व्हीलर्स का मेन जो आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा फेस्टिव सीजन में। तो इसका ट्रेंड जो पूरे साल के लिए है, जो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं, वो ये है कि टू व्हीलर सेक्टर में 6 से 7% की ग्रोथ इस साल में रह सकती है। बट अगर रिटेल पोर्शन में आप देखेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ आपको फेस्टिव सीजन में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो महीने हैं फेस्टिव सीजन से पहले और उसके बाद में, वहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट ही रहेगी। वहाँ पर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा, जो हम डीलर से बात कर रहे हैं, ओईएम से बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि ट्रेंड रिवर्सल आ पाए। ओके अभिषेक, यहाँ से फिर आगे का ट्रेंड कैसा नज़र आ रहा है कि आउटलायर्स क्या हैं? और क्योंकि आप ऑटो सेक्टर, ऑटो सेल्स के डेटा की बात करें, ऑटो एंसिलरी में गैब्रियल इंडिया को भी टच बेस कर आपसे एक राय जानना चाहेंगे। लगता है मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, लगातार 2 सेशन से अपर सर्किट्स। जी, तो पहले हम आउटलायर की बात करें तो इस मंथ के की आउटलायर्स जो हैं वो ये हैं कि एम&एम ने जो है पीवी सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट दोनों में जो है आउट परफॉर्म किया है। आइशर मोटर्स ने अगर मैं बात करूं तो Q1 FY24 से लेके Q2 FY25 तक उसका एवरेज मंथली वॉल्यूम 2,27,000 था। पर ये लगातार तीसरा महीना है जो आइशर मोटर का आरी का वॉल्यूम जो है वो 250,000 से प्लस में रहा है। ये स्ट्रक्चरल चेंज है जिसको नोट करना चाहिए। इसके अलावा पीवी सेगमेंट में देखें तो अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं या मारुति की भी बात करूं तो ये मल्टी मंथ लो वॉल्यूम रहा है पीवी सेगमेंट में। उसका कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन ये है कि बाजार में इन्वेंट्री है, जिसको लेकर जो है ओईएम्स भी चिंता में है और उन्होंने इन्वेंट्री को कहीं ना कहीं जो है मैनेज किया है पीवी सेगमेंट में। ट्रैक्टर सेगमेंट का ये सीजनली स्ट्रॉन्ग मंथ होता है, तो वहाँ पर भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आउट परफॉर्म किया है। और सीवी सेगमेंट में जो है Q1 में, ओवरऑल Q1 में जो वीकनेस रही है, आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे जो है मैक्रो स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुए उनका कोई बेनिफिट मिलता है तो दिखेगा। पर ओवरऑल मैं कहता हूँ कि इन नंबर्स को देखने से ऐसा नहीं लगता कि जो साल के शुरुआत में हमने सिंगल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखी है उसमें कोई बड़ा भारी चेंज आएगा। Q2 की अगर Q1 में जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पे Q1 के नंबर भी हमारे हाथ में हो जाते हैं, क्लियर ट्रेंड है टीवीएस मोटर और आइशर मोटर Q1 में टू व्हीलर पैक में आउट परफॉर्म करेंगे। टाटा मोटर्स का Q1 का जो डोमेस्टिक वाला नंबर है वो वीक रह सकता है। पीवी सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो परफॉर्मेंस होगा वो मारुति और टाटा मोटर्स से बेहतर होगा। और ट्रैक्टर सेगमेंट में जैसे मैंने कहा कि नंबर्स ये स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, बट उसके बावजूद भी महिंद्रा का नंबर जो है रिलेटिवली स्कॉट्स के कंपैरिजन में Q1 में बेहतर आता हुआ दिखेगा। अभिषेक की आखिरी सवाल जी, जो सब जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए 3 सेगमेंट मोटा मोटी ले लें, पीवी ले लें, पैसेंजर व्हीकल,
और दूसरा कमर्शियल व्हीकल और तीसरा टू व्हीलर ले लें। एक एक आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं जो थोड़ा सा ना लंबा भी रखें, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा लंबा है ऑटो को कवर करने का। तो आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं? टू व्हीलर में मैं आइशर मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा जी। पीवी सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट को अगर मैं मिक्स करूं तो वहां पे मुझे लगता है कि जो अगले 2-3 महीने में भी बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट और उसका जो नया कैपेसिटी आया है उसकी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा पीवी सेगमेंट पे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। हालांकि पीवी सेगमेंट का ग्रोथ जो है वो ओवरऑल 1-2% से ज्यादा रहने की उम्मीद नहीं है, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा वहां पर आउट परफॉर्म करेगा। सीवी सेगमेंट पे ऐसा कोई ट्रेंड अभी तक नहीं दिख रहा है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल लेकर आएगा, बट अगर आपको प्लेन वैनिला अगर जाना है तो जबकि डीमर्जर हो जाएगा टाटा मोटर्स का तो आप टाटा मोटर्स के साथ जा सकते हैं। अशोक लेलैंड बेहतर नहीं है? अशोक लेलैंड इज अ कॉम्पिटिटिव, बट वहां पे आपको मार्केट जब आपकी साइकिल डाउन होती है ना तो मार्केट लीडर के साथ रहना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास रूम होता है डाउन साइकिल में हिट्स एंड बिट्स को प्ले करने का। अच्छा अभिषेक, बिफोर वी लेट यू गो, ये गैब्रियल इंडिया क्या इतना तगड़ा प्लान था रीस्ट्रक्चरिंग का? जी गैब्रियल इंडिया में आपको बताऊंगा कि मैंने बहुत लंबे समय तक ट्रैक किया है, करीब करीब 12 से 14 साल तक रहा है। जब मैं अपने पुराने जॉब में था जहां मैं रिसर्च एनालिस्ट था तो ये मेरा वन ऑफ द टॉपिक होता था। देखिए गैब्रियल इंडिया क्या है ना कि अगर आप देखें तो बिजनेस में ये शॉक एब्जॉर्बर्स बनाता है, जैसे कि मुंजाल शोवा और एंड्योरेंस है। इसका जो एक ही प्रोडक्ट था जिस पर कि ये पूरा डिपेंडेंट था, तो स्ट्रीट में कंसर्न होता था कि यार फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगा, मार्जिन एक्सपेंशन कहाँ से आएगा, अगर टू व्हीलर साइकिल में कोई दिक्कत हो गई तो इसका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इसको कोई री रेटिंग नहीं होती थी, एक स्टडी ग्रोथ के हिसाब से चलता होता था। इसके बाद क्या किया इसने, सनरूफ सेगमेंट में कंपनी ने एंट्री किया। सनरूफ सेगमेंट में एंट्री करने के बाद में कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला और साथ ही साथ जो है स्टॉक में एक शार्प री रेटिंग मिली। इसके बाद इसमें एक और कंसर्न होता था कि ये आनंद ग्रुप से जुड़ा हुआ कंपनी है और वो मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट में है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ओवर द पीरियड डाइवर्सिफाई हो जाए। देखिए एंसिलरी सेगमेंट में यह है कि अगर आपका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और आपका ऐसा कोई ट्रिगर है जो कंटेंट पर व्हीकल को इंक्रीज कर रहा है, अगर स्ट्रीट ये चीज़ कहीं पर देखती है ना तो उस स्टॉक में और एक जो है ना वैल्यूएशन में जो है री रेटिंग हो जाती, तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान आया है इसके बाद से स्ट्रीट को ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी अभी फ्यू प्रोडक्ट्स पे जो डिपेंडेंट थी वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे चली जाएगी। उसका जो है मार्जिन और कंटेंट पर व्हीकल दोनों में जो है एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। और जो शुरुआती दौर में जो हम देख रहे हैं ये स्टॉक की री रेटिंग का इंडिकेशन है। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा वो तो 6 महीने 12 महीने के बाद आएगा, बट आज ये मान लिया गया है कि वो जो बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनियां हैं उनकी रेंज में स्टॉक जो है शामिल होता जा रहा है। और जैसे जैसे इसके इंडिकेशंस मिलेंगे आई थिंक स्टॉक में जो है परफॉर्मेंस देखने को बिल्कुल मिलेगा। ओके तो चलिए ऑटो एंसिलरी के चाल में इन पर्टिकुलर गैब्रियल इंडिया और साथ ही ऑटो सेल्स के पूरे डेटा स्ट्रक्चर पर एनालिसिस अभिषेक गावशन देखी। डीप डाइव रिसर्च ही हो गया ये। अभिषेक थैंक यू सो मच। सुब्रोस भी